प्रियो, सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे। इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ और परमेश्वर के वचनों के लिए मैं एक बार प्रार्थना करता हूँ कि जो भी सुनने वाले हैं उनके लिए मैं प्रभु आपके पास आता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ। पाश्चातापी हृदय और सच्चे मन के साथ मैं आपकी महिमा और आपकी बड़ाई करता हूँ। प्यारे पिता, जो भी इस पिता परमेश्वर वीडियो को देखें प्रभु या देख रहा है प्रभु, वो उनके और उनके परिवारों को प्रभु अपने शांति प्रदान करें, खुशियाँ दे, आनंद दे, सच्ची शांति दे और बरकत दे प्रभु। किसी भी प्रकार से उनकी कमी घटी ना रहे, बीमारियाँ, रोग, कष्ट, सारा दर्द दूर हो। और पिता परमेश्वर वचन की गहराई को समझने के लिए इनकी पिता परमेश्वर बुद्धि को खोले, ज्ञान को खोले, समझ को खोले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाएं। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज वचन देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को रचा तो उन्होंने आदम को मिट्टी से रचा, जहाँ जमीन से ओस गिरती थी, वर्षा नहीं होती थी उस समय। तो दूसरा उत्पत्ति के दूसरा अध्याय में उसकी 7वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहाँ जो है परमेश्वर ने जब मिट्टी को लिया तो मिट्टी में अगर सूखी मिट्टी बनाते तो वहाँ कुछ नहीं बनना था, परंतु वहाँ ओस गिरती थी, बोले कोहरा गिरता था। उस समय बारिश नहीं होती थी। बारिश जाके नूह के समय से शुरू हुई। जब नूह ने जो है जहाज़ बनाया तो उसके बाद जो है बारिश शुरू हुई। उससे पहले जहाज़ बनाने के लिए जब परमेश्वर का आदेश मिला तो जब गोपेर के वृक्ष लगाए उन्होंने जाके पहाड़ों में, तब जाके परमेश्वर ने बारिश शुरू की थी। तो यहाँ परमेश्वर के लोगों, यहाँ जो है परमेश्वर ने आदम को यानी कि पहले मनुष्य को रचने के लिए उसको मिट्टी से रचा और उसके जो सांस लेने की जो आगे नासिका है उनमें जब सांस फूंकी। सांस फूंकने और सांस लेने में अंतर है। सांस को फूंकने का मतलब अपना सब कुछ प्रदान करना अपने अंदर से। इसलिए परमेश्वर ने जब सांस फूंका तो उसमें 3 वस्तुएं हुई, यानी कि अग्नि, वायु और परमेश्वर का आत्मा। अपने आत्मा से परमेश्वर ने डाला। तो जब परमेश्वर ने डाला तो वो मनुष्य जीवित प्राणी बन गया और उसके पास परमेश्वर ने सब जीव जंतु को लाया और उसके पास उनका नाम रखा उन्होंने। जैसे परमेश्वर ने जो है स्वर्ग अपने स्वयं के लिए बनाया, पृथ्वी उसने मनुष्य को दिया, उसी प्रकार से उसने आदम को पूरा अधिकार दिया कि वे जो है सब हर एक जीव जंतु पे अधिकार रखो। तो जब अधिकार था, बहुत अधिकार के जब वो किया तो उन्होंने सब बना दिया। तो सब जीव जंतु लाए उनके जैसे, उनके नेचर, उनका जो है स्वभाव, उनके खाना पीना, सब उनके जो है शरीर की बनावट सब भली भांति बना जो है आदम ने बनाई, क्योंकि वो एक ग्लोरी बॉडी यानी कि महिमा का शरीर प्रताप प्राप्त किए हुए थे। इसलिए जो है वो आदम ने जब सब कुछ बताया तब परमेश्वर ने उनको अदन के बगीचे में रखा। फिर वहाँ जो है वहाँ अदन के बगीचे में उन्होंने अदन के बगीचे यानी कि अदन की वाटिका में, तो वहाँ परमेश्वर ने फिर देखा कि जब आदम ने सब जीव जंतुओं को जो है उनका नेचर बताया, उनका स्वभाव बताया, उनकी खाना पीना, उनका जो है बनावट के बारे में, उनकी रचना के बारे में, तो परमेश्वर ने देखा कि इसके जोड़ का कोई नहीं मिला। तो फिर उन्होंने जो है आदम को गहरी नींद भरी। तो उसमें क्या किया कि उनमें से पसली निकाली। पढ़ेंगे वचन कि जहाँ जो है परमेश्वर ने आदम के पसली में से निकाला, उससे पहले जो है परमेश्वर ने जो आदम को सांस को जब मतलब यानी कि नींद को रोका, तो 21 वचन देखेंगे दूसरा अध्याय का, उत्पत्ति के दूसरी अध्याय में उसका 21 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। परमेश्वर की बड़ाई हो। परमेश्वर के लोगों, यहाँ जो है जब उन्होंने पसली के निकाला तो वहाँ जो है मांस भर दिया, तो शरीर को पूरा कंप्लीट कर दिया, यानी कि पूरा पूर्ण कर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने 22 वचन में लिखा है,
कि और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया, मतलब कि उसको पत्नी करके स्त्री करके दे दिया। तब आदम ने कहा कि अब यह मेरी हड्डियों की मैं की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकाली गई है। परमेश्वर के लोग को सबसे पहले जो है नारी की उत्पत्ति नहीं हुई। नारी की उत्पत्ति होने से पहले परमेश्वर ने नर की यानी कि आदम की उत्पत्ति की, और वो भी मिट्टी के से और 5 तत्वों से, मिट्टी, पानी और अपनी जब सांस फूंकी तो उसमें 3 चीज़ें गई, वायु, अग्नि और आत्मा। इन सब से चीज़ की तो फिर जब परमेश्वर जो त्रिएक रूप थे उनको जो हम भी इसी समय जो है 3 रूप में है, शरीर, प्राण और आत्मा से। तो जब शरीर, प्राण और आत्मा से बने, मगर यहाँ आदम और हवा 3 में नहीं थे, 3 रूप में नहीं थे, बल्कि जो है वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में त्रिएक रूप में जो स्वर्ग का रूप है उसमें, क्योंकि उनमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा था। यहाँ जाके आगे क्या लिखते हैं कि 24 में लिखा है कि इस कारण पुरुष माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे तन बने रहेंगे। मतलब कि उस टाइम माता पिता थे नहीं, बस आदम और हवा ही थे तो सिर्फ मात्र, पर फिर भी जो है आगे आने वाले समय के लिए परमेश्वर जानते थे, इसलिए जो उन्होंने वचन बोला है। और 25 वचन में लिखा है कि आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। इस वचन में बहुत बड़ा भेद है। परमेश्वर के लोग को परमेश्वर की बड़ाई हो कि जब आदम और हवा दोनों जो है नंगे होते थे तो वो लजाते नहीं थे। क्यों नहीं लजाते थे? क्योंकि वो महिमा का शरीर पाए हुए थे, और वो महिमा का शरीर प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रकट किया वो अपने दास यूहन्ना के ऊपर, तो प्रकाशित वाक्य में ये उन्होंने किया है 10वें अध्याय की पहली आयत में, पहले पद में। तो वो वचन देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसकी 10वीं अध्याय और उसका पहला आयत, 10वां अध्याय का पहला वचन देखेंगे कि जिसमें जो है प्रभु यीशु मसीह का जो है स्वरूप जो है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने उस स्वरूप को यूहन्ना के ऊपर प्रकाशित किया था। तो प्रकाशित वाक्य ही एक प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश है जो कि यूहन्ना को दिया था, जो यूहन्ना उनका जो सबसे प्यारा चेला था। क्योंकि जो परमेश्वर जिससे प्रेम करते हैं, प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, कि जिस परमेश्वर जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसको जिम्मेदारी ज़्यादा देते हैं। उसको जिम्मेदारी ज़्यादा थी। सारे जितने चेले थे वो सब के सब इससे पहले मारे गए थे। यूहन्ना भी जो था, जॉन जो थे, इनको भी जो है मारा गया था, पर राजा ने जो उस समय का जो वर्तमान का राजा उसमें जो था, उसने जो है उसको मारने की कोशिश किया। उसको खोलते हुए तेल की कढ़ाई में डाला, कढ़ाई में, तो वो जो है अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह ने बचा लिया। फिर उसने उसको जो है एक, जैसे आज के युग में काला पानी है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसी प्रकार से उसको भी एक वचन देखेंगे प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय का 9 आयत देखेंगे, 9 वचन देखेंगे। लिखा है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। पतमुस नामक टापू में थे। तो जब उन्होंने देखा तो ये सारे जो है आगे पीछे जो है प्रकाशित वाक्य लिखा गया है, यानी कि सीरियल वाइज 1 2 3 4 5 6 अध्याय ऐसा नहीं है, परंतु आगे पीछे जैसे जो घटना चल रही है उसके हिसाब से जो है अध्याय बाद में बनाए गए हैं। परंतु जो मेन जो बात है कि जो आदम और हवा जो एक दूसरे से नहीं लजाते थे, वो क्या कारण था कि वो महिमा का शरीर पाए थे। और यहाँ महिमा का शरीर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रकट किया था यूहन्ना के ऊपर। इसलिए प्रिय लोगों, ये ज़रूरी है कि हम लोगों को भी इस बात की जानकारी करना चाहिए कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं जो पवित्र के रूप में आते हैं, और बाद में धीरे धीरे वो कभी पानी के रूप में, कभी अग्नि के रूप में, कभी जो है ओस के रूप में, हर भिन्न रूपों में फिर जो हमारे जैसे जैसे हम आत्मिक रीति में उन्नति करते जाते हैं उसी प्रकार से उनका हमारे ऊपर जो है वो प्रकट, उनका स्वरूप जो है हमारे ऊपर प्रकट होता है और हम उस स्वरूप को अपने अंदर जो है महसूस करते हैं। तो वचन देखेंगे 10 का 1
प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसका 1 पद। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। ये था प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप। क्योंकि जो उन्होंने 7 किताबें जो है 7 उस छोटी सी पुस्तक के जो दोनों तरफ लिखी गई थी, जो 7 मोहरें खोली गई थी वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, तो वो यही किताब वो छोटी पुस्तक लेके हाथ में आए थे, जो एक बलशाली स्वर्गदूत था। वहाँ उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया कि महिमा का शरीर किस प्रकार से होता है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो वो कैसा शरीर होता है ये हम नहीं जानते, परंतु आदम इस चीज़ को जानते थे। इसी को जब उन्होंने आदम और हवा ने जो लॉस्ट किया, सबसे पहले इस वचन को गहराई से देखेंगे। यूहन्ना जॉन जो है अपने देख रहे हैं कि क्या देखा उन्होंने कि एक शक्तिशाली स्वर्गदूत, यानी कि बहुत पावरफुल। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूत के रूप में देख रहे हैं, मगर वो प्रभु यीशु मसीह थे, बादल को ओढ़े हुए, यानी कि पवित्र आत्मा को अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं। सफ़ेद बादल का मतलब है, सफ़ेद बादल का मतलब पवित्र आत्मा। और क्या है कि ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा और उसके सिर पर मेघ धनुष था। जिस प्रकार से आप देखोगे 4 अध्याय के अंदर प्रकाशित वाक्य में कि वहाँ जो है यहोवा परमेश्वर का जो स्वरूप है वो किस प्रकार से है, एक बार इसको भी देखेंगे। 4 का 3 पद में देखेंगे, जो उस पर बैठा है वो यशब और माणिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकज सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। चारों तरफ दिखाई देता है, परंतु यहाँ सिर पे है। तो ये जो है महिमा का शरीर जो है, ग्लोरी बॉडी, जो प्रभु यहोवा परमेश्वर ने आदम को प्रदान की थी, वो उन्होंने कब खो दी? जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन कर दिया, उस फल को जो उन्होंने खाया उसको लॉस्ट कर दिया, मतलब यानी कि उसको खो दिया। और वो परमेश्वर ने जब उनको पूछा आके कि भी तुमने वो फल क्यों खाया, तो परमेश्वर ने उनका हिसाब किताब पूछ रहे थे। ना कि परमेश्वर ये नहीं था कि लोग आज जब भी पढ़ते हैं इस वचन को तो ये लोग बोलते हैं कि वो परमेश्वर कैसा है जो जानता नहीं था। पर आप इस चीज़ को जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये पवित्र शास्त्र की जानकारी नहीं हो सकती। इसलिए वचन देखेंगे, पहले सबसे पहले इस वचन को पूरा करते हैं कि उसका मुंह सूर्य के समान। ये जैसे समकक्ष सेम वही था कि जैसे आदम का चेहरा था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के चेहरा जो है, परमेश्वर का चेहरा जो है, उन्होंने जो महिमा का शरीर था जब उन्होंने प्रकट किया तो वही शरीर वही सब कुछ था। इसलिए वो दोनों जो है आपस में एक दूसरे से लजाते नहीं थे, शर्माते नहीं थे। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान, सूर्य की तरह चमक रहा। जिसका चेहरा चमकता होता है उसको दूसरा कौन देख सकता है, एक दूसरे को देख ही नहीं सकते। और उसके पाँव आग के खंभे के समान थे, जो पाँव थे वो आग के खंभे के समान थे। आग का खंभा जब जलता है तो प्रिय लोगों वो इतना जो है आग होती है कि उसमें से उस लपटों में कोई अंदर चीज़ नहीं दिखाई देती। तो इस प्रकार से अग्निमयी थे, सूर्य का तेज था, और अग्नि के जो है महिमा का शरीर ऐसा होता है जिसमें पवित्र आत्मा होता है, उसकी अग्नि होती है। तो यहाँ जो है तीसरी उत्पत्ति के 3 अध्याय उसकी 11 पद में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर जब आए तो उन्होंने जो आदम को आवाज़ दी, जब कहाँ आते थे वो अदन के बगीचे में, उनसे दोनों से मिलने आते थे ठंडे समय में। तो जब आते थे तो वचन देखेंगे 8 में, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। क्यों छिप गए? उन्होंने फल खा लिया, अनाज्ञाकारी कर ली, और उसके बाद वो अपना जो महिमा का शरीर था, पवित्र आत्मा का शरीर, उन्होंने जो है वो सारा लॉस्ट कर दिया, खो दिया। और जब परमेश्वर ने उनको पूछा तो तब क्या बोले कि उन्होंने, तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर छिप गए। और 9 पद में लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी से मैं सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? यहोवा परमेश्वर यहाँ पूछ रहे हैं ये आदम से कि भी जो मैंने तुझे जो है
ये नहीं पूछ रहे कि नंगा है, बल्कि हिसाब किताब मांग रहे हैं। भले हिसाब मांग रहे हैं कि हिसाब किताब मांग रहे हैं कि भी मैंने तुझे जो है एक जो महिमा का शरीर दिया था उसको तूने खो क्यों दिया। क्योंकि पिता जब होता है तो अपने पुत्र को, जब आदम को उत्पन्न करने वाला वो सर्वशक्तिमान पिता, वो पिता ही थे जिन्होंने पैदा किया। जब हम जो है संसार में देखते हैं तो जो हमारे माता पिता हैं, जब हमसे हमने उन्होंने उनके द्वारा हम धरती में आए तो हम उनके पुत्र हैं। इसलिए आदम उनका पुत्र थे और वो उनके पिता थे। और आज हमारे पिता भी वही हैं, युवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा त्रिएक रूप में। तो यहाँ उन्होंने पूछा कि जो तूने फल जो तुझे मना किया था क्यों खाया। यहाँ परमेश्वर को बड़ा दुख हुआ और ये दुख की बात से है कि पूछा कि जो है वो तुमने जो है वो अपना महिमा का शरीर क्यों जो है खो दिया। यहाँ परमेश्वर जानते थे, सब कुछ जानते थे। जो परमेश्वर जो है जिन्होंने सृष्टि बनाई 6 दिन में और 7वें दिन में विश्राम किया, वो ये नहीं जानते, सब कुछ जानते थे। तो परमेश्वर के लोगों जब ये सब कुछ खो दिया तो 11 में और फिर एक बार पढ़ते हैं, उसने कहा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है। आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा कि तूने यह क्या किया है। स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया था, तब मैंने खाया। एक दूसरे के ऊपर जो है वो दोष लगाने लगे। दोष लगाते लगाते मेरे प्रियो फिर परमेश्वर ने जो है सबसे पहले जो है सब जान गए। तब जब उन्होंने सांप के बारे में हवा ने बताया, तो जब जान गए कि ये जो शैतान है और इसने जो है बहका दिया है, तो ये बहका दिया तो सबसे पहले श्राप जो है वो सांप को दिया गया। इसके बाद आप पढ़ सकते हो, ये पूरा अध्याय पढ़ सकते हो आगे 24 तक, 14 से लेकर 24 तक। तो इतनी ही जो वीडियो भी बनाता हूँ। तो परमेश्वर के लोगों यहाँ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। हे प्यारे बाप, आप पिता परमेश्वर इस विनती को सुने। जो भी इन्होंने जो इस वीडियो को देखा सुना प्रभु, इनको बहुत सारी आशीष दें। इनके आत्मिक नेत्र और आत्मिक कानों को खोलें प्रभु, और आत्मिक लेवल में इनका ऊंचा करें प्रभु, आत्मिक स्तर ऊंचा हो, ताकि पिता परमेश्वर ये भी वचनों की समझ जाने। और आपके जो पिता परमेश्वर जो आपका वादा है कि मैं जग के अंत तक रहूँगा और तुम जो है वचन को सुनाओ तो मैं दोबारा मेरा आगमन होगा। जब तक आखिरी मनुष्य तक मेरा वचन नहीं चला जाता तब तक जो है मेरी दूसरी आगमन नहीं है। सचमुच पिता परमेश्वर आज जो है ऐसा जरिया मिल चुका है इंटरनेट के द्वारा प्रभु, कि जो है वचन आखिरी मनुष्य तक प्रचार करने के लिए आपने बहुत सारे साधन खोले हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आप जल्दी जल्दी आएँ प्रभु। और पिता परमेश्वर जो आपके पवित्र आत्मा से लोग भरे हैं उनको उठा लें, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों मेरे प्यारों, इसके आगे जो भी अगर कोई वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जो है और भी आपको अच्छे से अच्छे वीडियो मिलें, ताकि आत्मिक लेवल में और आप ऊपर जाएं, आत्मिक स्तर में ऊपर जाएं। सबको जय मसीह की, शालोम, हालेलुया।